शाम में ईरानी कौंसल खाने पर बमबारी का जवाब। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला कर दिया। ईरान ने पहले 136 ड्रोन इसराइल की तरफ भेजे, फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। अमरीका और इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद इसराइल में खौफ व हरास की फिजा। इसराइल के कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज पनाहगाहें खोल दी गईं। इसराइल का उर्दून और शाम की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। दर्जनों ईरानी ड्रोन हमलों को नाकारा बनाया गया। आलमी मीडिया। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली से पंजाब में 17, बलूचिस्तान में 5 अफराद जान से गए। कानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद चल बसे। फकीर वाली में मोटरसाइकिल सवारों पर आसमानी बिजली गिरने से बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी। बेराबुगटी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कोयटा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश जमकर बरसी। दीरवाला में मकान पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। शहर कायद में आज बारिश का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन में रेन इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सियाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। पेशावर चित्राल रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म के मुनर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की पज़ीराई। पाक फौज के बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम वतन के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। मट्टी के बेटों की लाजवाब कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस है। पूरी कौम दहशतगर्दी के जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के इफरत के मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे वज़ीर-ए-आज़म। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर साथ दिया। सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम कर रहा है। बहुत जल्द सऊदी अरब से आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का सीरत म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मनफी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। सीरत म्यूज़ियम इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक तवाना आवाज़ बनकर उभरेगा। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का भी भरपूर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कुरान पाक के कम से हफ़ाज़ में इनामात भी तकसीम किए। सीरत म्यूज़ियम के संगे बुनियाद की तकरीब में सऊदी मेहमानों की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी तौर पर तक़रीब के शुरका से अरबी ज़बान में खिताब किया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर समेत तक़रीब में मौजूद सऊदी मेहमानों ने खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इस्लाम के हकीकी इमेज को फ़रोग़ देने के लिए गला-क़दर खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के अहम किरदार का एतराफ़। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ हिमायत और शराकतदारी जारी रखने की यकीन दहानी। डॉक्टर अल ईसा की पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों की तारीफ़। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। पुलिस, इस्तिखासा और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए कानून साजी का बिल मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी।
औरतों और बच्चों से ज्यादा नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। कानून साजी के लिए तजावीज़ की फौरी तैयारी की हिदायत। फौरी और जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगी। हर जुर्म के लिए अलग स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। इजलास में फैसला। स्मगलिंग रोकने के लिए नई सरहदी फोर्स बनाने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत। नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में हर तरह के मुसल्लह गैंग के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप का भी फैसला। सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी की जा सकती है। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजल रहमान इंक्वायरी टीम के सरबरा, कमिश्नर बहावलपुर और DIG स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जलसे से खिताब। मुल्क में आज अवाम बदहाली का शिकार हैं। लोग बेरोजगार और एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बनाई। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले में कोई नहीं जानता। हम अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। सरदार अख्तर मिंगल का पशीन में जलसे से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम 6 जमात इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। मुल्क की मैशत इस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक अवाम के हकीकी तर्जुमान हुक्मरानी नहीं करेंगे। अवाम का असल मैंडेट अवाम को वापस करने से मुल्क ठीक होगा। चोर दरवाजे से आने वाले हुक्मरान हुकूमत करेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मई को मज़ार क़ायद पर ऐवान नहीं मैदान सजेगा। पूरा सिंध स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर है। राशिद महमूद सोमरो की जैकबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। हमें भी कहा गया था कि MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिलकर हुकूमत बनाओ, लेकिन हमने इनकार किया। हमारे मुफाहमत को नहीं समझा गया। अब मुज़ाहमत करेंगे। जल्द पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए जाएंगे। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। हमारे इदारों के साथ कोई जंग नहीं है। बैरिस्टर गोहर का तकरीब से खिताब। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी गुड़ी खुदा बख्श में आज अज़ीमुशान जलसा करेगी। अवामी इज्तिमा के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात। जलसा गाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट टेस्ट। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की गुड़ी खुदा बख्श आमद। तैयारियों का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमेरिका रवाना होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। पाकिस्तान ने कामयाबी से $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। 2014 में $1 अरब के बॉन्ड्स की नीलामी की गई थी। $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स रवां मैच्योर हो गए थे। हुकूमत ने मैच्योर बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
IMF की शर्त पर अमल दरआमद। चेयरमैन FBI ने टैक्स सिस्टम ठीक करने की ठान ली। टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले रिडार पर टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। टैक्स देने के बावजूद गोशवारे जमा ना करवाने वाले भी मुश्किल में आएंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जज फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था।